As a coach, you have to choose one way or another. I choose always 100% our way. I prefer to risk a little bit. Since first day, I believe so much in our way of playing, they will believe too. No second way. It's one way and we are going to do it. रूबेन एमरम का पहला टेस्ट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर अवे गेम एट इप्सविच, जो कि मशहूर हैं ट्रैक्टर बॉयज के नाम से, एंड रिसेंटली दे हैव मोड डाउन टॉटनहम इन देयर ओन बैकयार्ड। पहली विन उन्होंने रजिस्टर की है प्रीमियर लीग में अपने लिए। तो अब यहाँ पे सारी नजर रूबेन एमरम के ऊपर हैं कि हाउ ही इज गोइंग टू सेट अप अगेंस्ट इप्सविच। वैसे तो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि वो अपना स्टाइल बिल्कुल नहीं चेंज करने वाला। तो इसी वजह से इस वीडियो में मैं अपनी प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 बिल्ड करने जा रहा हूँ। माई प्रेडिक्शंस फॉर द गेम, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन से प्लेयर्स नहीं हैं, एंड हु आई थिंक विल बी स्टार्टिंग अगेंस्ट इप्सविच टाउन। शुक्र है यार कि ये इंटरनेशनल ब्रेक तो ख़त्म हुआ। साला कब से इंतज़ार में बैठे थे कि प्रीमियर लीग का गेम कब आएगा, रूबेन एमरम की टीम क्या होगी। स्पेकुलेशंस हो रही हैं, कोई बोल रहा है भाई ये प्लेयर खेलेगा, कोई बोल रहा है वो प्लेयर खेलेगा। बट नाउ वी विल फाइनली नो कि क्या हमारा सेटअप होने जा रहा है। और एमरम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ब्लंटली जवाब दिए हैं काफ़ी चीज़ों के। जब उससे प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात हुई तो उसने बोल दिया भाई इट इज़ जस्ट माई वे, देर इज़ नो एनी अदर वे। कोई सेकंड वे नहीं है जो कि मैं प्लेयर्स को अडेप्ट कर लूँ कि इन्होंने कभी इस सिस्टम में नहीं खेला तो इस वजह से मैं 4-2-3-1 खिलाऊँ। उसने सिंपल कह दिया है कि भाई 4 हो एट द बैक हो या 5 एट द बैक हो, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। द वे दे प्ले वो थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। एकदम कोई ऐसा ही नहीं है कि अब पाँव से नहीं खेलनी, हाथ से खेलनी है फुटबॉल। तो बिल्कुल इतना कोई ड्रामेटिक चेंजेस नज़र नहीं आने वाले। और एज अ यूनाइटेड फैन यार, मैं अपनी टीम से सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करता हूँ। आई वॉन्ट माई टीम टू टर्न अप, टू प्ले विद इंटेंसिटी, टू शो द कैरेक्टर, टू शो दैट आइडेंटिटी। यार ये जो बज़वर्ड्स उसने यूज़ किए, ही टॉक्ड अबाउट देम अ लॉट इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो एज अ फैन यार, मैं अपनी टीम को देखना ये चाहता हूँ कि वो फाइट पुट अप करें। आई नो हम कुछ गेम हारेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अब एमरम के आते ही भाई अब तो हम जीतना शुरू हो जाएंगे एंड टाइटल इज़ लोडिंग, टॉप 4 रेडी हो गए हैं, हम चैम्पियंस लीग में आ रहे हैं वापस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बी फॉर नाउ वी हैव टू टेक वन गेम एट अ टाइम। यहाँ पे इतना ऑप्टिमिस्टिक होना मेरी नज़र में, आई एम एक्साइटेड मैं हूँ दोस्तों, लेकिन इतना ऑप्टिमिज्म नहीं शो करना। वी हैव टू जस्ट टेक इट स्लो। 3 पॉइंट्स कलेक्ट करो हर दफ़ा, and that's what we want as a fan, don't we? Now in terms of team setup, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे players हैं जो कि starting 11 में होंगे ही होंगे। देखो यार, अभी तक किसी को proper पता नहीं है कि कौन सा player खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। The manager have a very good problem on his hands, क्योंकि तो हमने देखा लेनी योरो भी अवेलेबल है, टायरल मलासिया, लूक शॉ ये भी वापस आ चुके हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज पे थोड़े से डाउट्स हैं, तो इसी वजह से अभी तक मुझे पता नहीं है कि वेदर ही विल बी प्लेइंग और नॉट। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी स्टार्टिंग 11 बिल्ड करने जा रहा हूँ। ये जो मैंने प्लेयर्स रखे हुए हैं, सेट ऑफ प्लेयर्स जो हैं, और डेफिनेटली यार एंड्रे ओनाना तो स्टार्ट करने वाला है, बिकॉज भाई इस बंदे की आप प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड गोल्स इस बंदे ने सेव किए हैं। और मुझे नहीं पता कि काफ़ी लोगों को ये स्टैट पता है नहीं पता, बट येस ही हैज़ बीन एन एसेट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीज़न। पिछले सीज़न तो सिंगल हैंडेडली बहुत जगह उसने गड़वाया था हमें, बट दिस सीज़न ही हैज़ टर्न्ड इट अराउंड। टू बिग अप टू एंड्रे ओनाना भाई, ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली बीस्ट। अब जहाँ तक बात है सेंटर बैक की यार, डिलेट विल बी अवेलेबल, तो स्ट्रेट पिक मैं करूँगा। इतनी ज़्यादा होशियारियाँ नापने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हम कोई और बंदा यूज़ करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे जॉनी एवंस को भी रख रहे हैं, लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज की अवेलेबिलिटी ना होना, इसी वजह से मुझे लगता है कि लेफ्ट सेंटर बैक आई डोंट सी कि लूक शॉ को हम फॉरन ही वापस ले आएंगे, गिवन दैट फैक्ट कि टायरल मलासिया भी अवेलेबल है यार। आई डोंट नो, आई एम गोना गो विद जॉनी एवंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो मुझे आके कमेंट्स में रोस्ट मत करना, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरे थॉट्स हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। क्या पता ये स्टार्टिंग 11 कम्प्लीटली डिफरेंट हो व्हाट रूबेन एमरम पिक्स यार। तो और जॉनी एवंस का एक टेक्निकल एडवांटेज ये है कि ऑल्दो ही इज़ अ राइट फुटर बट ही कैन यूज हिज लेफ्ट फुट, और दैट बॉल्स ओवर द टॉप यूनाइटेड को काफ़ी हेल्प करेगी। बट मसला सिर्फ ये होगा कि वो जो स्पेस है पूरा जॉनी एवंस को कवर करना पड़ेगा भाई। वो ये जो स्पेस है ना, इट विल बी अ मैसिव प्रॉब्लम
for Johnny Evans, in my opinion. So we need someone mobile there. I know. On the right hand side, we might see some mobility. Uh, I think we will be going with Mazraoui. लोगों ने इसको लेफ्ट विंग बैक पे रखा है, राइट विंग बैक पे रखा है, बट इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन. बॉल प्रोग्रेशन के लिए मुझे लगता है मेजरावी यहाँ पे बहुत ही की रोल अदा करने वाला है, बिकॉज बंदे के पास टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं, लेफ्ट फुट राइट फुट नो प्रॉब्लम, वेरी गुड एंड टाइट स्पेसेस. सो आई थिंक वी विल बी गोइंग विद मेजरावी. अब बात आ जाती है कि राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक कौन खेलेगा. डिएगो डालो को मैं राइट विंग बैक की पिक करूंगा. ही हैज़ प्लेड आई थिंक 1 or 2 गेम फॉर पोर्चुगल इन द यूरोस था, किसमें था, बट मैंने कहीं देखा है कि ही हैड प्लेड विंग बैक रोल. फिजिकलिटी है, ही इज अ ग्रेट एथलीट, ही कैन रन डाउन द अप एंड डाउन कर सकता है आसानी से. जवान लौंडा है, जवान खून है, तो इट वॉन्ट बी अ मच प्रॉब्लम फॉर हिम. लेकिन हाँ, डिफेंसिवली ही हैज़ टू कवर. और यहाँ पे एंटनी का भी नाम लिया जा रहा था बिकॉज रूबेन एमरेम ने क्वेंडा को एज अ राइट विंग बैक यूज़ करता था, हु वाज अ लेफ्ट फुटेड राइट विंग बैक. बट यूनाइटेड की टीम में अभी देखते हुए आई डोंट थिंक एंटनी को हम विंग बैक फॉरन ही यूज़ कर लेंगे अभी. और अब जहाँ तक बात है मैनुअल उगाटे की, किसी की कोई दो राय नहीं है. उगाटे विल बी स्टार्टिंग फॉर रूबेन एमरिम. देखो, एमरिम के अंडर वो पहले भी खेल चुका है एंड दैट इज़ द की फैक्टर कि जब नया मैनेजर एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा होता है एंड ही हैड दैट प्लेयर जो कि उसके अंडर पहले खेल चुका है, इट इज़ मच मोर ईजियर. तो कोई और एक्सपेरिमेंट मैं नहीं देखूंगा. आई एम सीइंग उगाटे स्टार्टिंग 100%. और रिसेंटली यार उसका फॉर्म भी अच्छा काफ़ी चल रहा है. उसे 4 out of 4 स्टार्ट्स मिले अंडर रूट वैन निस्टेलरॉय. तो आई वांट द 5th स्टार्ट, और जो कि पहला स्टार्ट होगा अंडर रूबेन एमरिम, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड इन माई ओपिनियन उसके साथ पार्टनर अप करने के लिए यार देखो, यहाँ पे एक ही बंदा है, ऑल दो थोड़ा रिस्की यहाँ पे. कोबी मेनू आई think will be partnering up with him as a box to box midfielder. कोबी मेनू की क्वालिटीज़ का सबको पता है. जब पीछे ज़रूरत होती है he can drop in, get that ball from those defenders, आगे बॉल प्रोग्रेस करना, खुद बॉल कैरी करना. तो he has a lot of attributes. लेकिन 7 वीक आउट ऑफ द एक्शन, तो आई होप कि कोई इंजरी रिस्क ना हो. इसी वजह से मैं यार इसको पिक कर रहा हूँ. आई डोंट सी एनी वन. यहाँ पे ब्रूनो भी मुझे फिट होता नहीं दिखता इस पोजीशन में. आई डोंट सी मेसन माउंट, ही इज़ मोर अटैकिंग. वो इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल हो तो चलो समझ आए. बट यार कोबी मेनू, वी नीड यू ब्रो. तो आई वॉन्ट यू टू स्टेप अप. अब राइट सेंटर बैक की बात भी देख लो, लोग कह रहे थे कि लेनी योरो खेलेगा, इसलिए मेरे ओपिनियन में यार आई डोंट वांट टू रिस्क लेनी योरो. बंदा आया, मैं पहले ही उसको अवे गेम में उतार दूं. अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं ये नहीं बोलना मैं रूबेन एमरिम हूँ, लेकिन इफ़ आई एम द मैनेजर आई वॉन्ट रिस्क लेनी योरो, आई वॉन्ट रिस्क मलासिया या लूक शॉ. पर लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन पे कौन खेलेगा अगर लूक शॉ और मलासिया में से कोई नहीं हुआ? डू यू थिंक गर्नाचो यहाँ खेलेगा? इट्स हाईली अनलाइकली. गर्नाचो ने आई डोंट थिंक कि एक ट्रेनिंग सेशन ही मेरे ख्याल से किया है अंडर रूबेन एमरिम. और पीपल आर सेइंग कि मलासिया को यहाँ पे खिलाया जाएगा. तो मैं भाई एक रैंडम पिक कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि 100% मेरी लाइनअप लगेगी. आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस विल बी प्लेइंग वन ऑफ दोस इनसाइड फॉरवर्ड रोल्स. भाई राइट पे मैंने इसलिए इसको पिक नहीं किया है. वी नीड अमाद. फ्रंट ट्रेयो बनाने के लिए अमाद की टेक्निकल एबिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत है. कैरिंग दैट बॉल इन द टाइट स्पेसेस, 1-2 करना प्लेयर्स के साथ. एंड आई थिंक जब यूनाइटेड अटैक में होगी तो अमाद, ब्रूनो, और अप टॉप आई एम सीइंग रैशफोर्ड. अभी तक मैंने हॉयलैंड का भी नाम नहीं सुना कि उसने ट्रेनिंग की हो एमरिम के अंदर. शायद ही माइट हैव डन 1 सेशन. बट व्हाट आई थिंक इस यहाँ पे हम रैशफोर्ड के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. और तो ये जो ट्रियो है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो दिस इज़ व्हाट माय प्रिडिक्शन इज़. मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग 11 होगी, लेकिन अगर आपकी कुछ डिफरेंट है, भाई डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स. तो भाई लोग, इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन यहाँ पे मैं एक सिंपल सी प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ. नथिंग फैंसी. आई एम गोना गो विद अ 2-1 विन फॉर यूनाइटेड. देखो, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेना ज़रूरी है. चेंज ऑफ सिस्टम हो रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि हम जाके फाड़ देंगे, और मैं ये भी नहीं सोच रहा कि हम बिल्कुल ही हक देंगे. 2-1 की प्रेडिक्शन ऐसी होती है कि जहाँ जहाँ आपको डर भी लग रहा होता है साथ साथ, और आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं कि यार हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हरा सकते हैं हम. हाँ, लेकिन कुछ मसला भी हो सकता है. इसलिए आई एम गोइंग विद अ 2-1 विन फॉर यूनाइटेड. अपने थॉट्स, अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. बट यस, इट्स अ मैसिव गेम फॉर रूबेन एमरिम, एंड आई रियली होप कि यहाँ पे
3.6 पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरुआत हो उसके करियर के, बिकॉज टेन हाग के अंडर यू नो व्हाट हैपेंड, ब्रेंटफोर्ड। यस, यस, आई होप एमिनम के अंडर ऐसा ना हो।